प्रहलाद पर हुआ अत्याचार। हुआ शुरू श्री हरि विष्णु का नाम जाप। होलिका का हुआ दहन, मगर हिरण्यकशिपु ने रचा नया षड्यंत्र। भक्त प्रहलाद के लिए विष्णु ने लिया नरसिंह अवतार। हुआ हिरण्यकशिपु का वध, मगर किसने किया विष्णु के इस उग्र अवतार का गुस्सा शांत? जय श्री कृष्ण। नो योर सनातन में आपका स्वागत है, जहां हम आपको हमारे शास्त्रों के अनसुने रोचक पहलुओं से परिचित कराते हैं। मैं हूं कन्हैयालाल उपाध्याय और आज होली के इस पावन अवसर पर हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो हमें सिखाती है जब उग्रता अपनी सीमा को पार कर जाए तो संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। ये कथा है कि कैसे देवी प्रत्यंगिरा ने भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया। ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान नरसिंह एक स्तंभ से प्रकट हुए, यानी एक खंबे से प्रकट हुए। वो ना तो मानव थे ना ही पशु। एक विचित्र सा रूप बनाया जिसमें उनका मुख जो था वो शेर का था और बाकी का शरीर एक आम इंसान की तरह से। तो इस विशेष अवतार को ग्रहण करके भगवान ने परम आतंकी एक दुर्दांत दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया। यह सब तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान नरसिंह जब अपने भक्त प्रहलाद पर हुए अत्याचारों से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने नरसिंह रूप लेकर के हिरण्यकशिपु को मार दिया और मारने के बाद अपने नखों से, अपने नाखून से उसकी अंतड़ियों को फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियों को एक माला की तरह से अपने गले में डाल दिया और गर्जन करने लगे, जोर जोर से गर्जन करने लगे। इधर ब्रह्मा, इंद्र, सिद्ध, किन्नर, गंधर्व ये सब मिलकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध तो शांत नहीं हो रहा है। और यहां तक कि भगवान की पत्नी यानी लक्ष्मी जी, उनसे कहा गया कि माता इनको संभालो, इनके क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी जी ने प्रयास तो किया, लेकिन भगवान की दहाड़ को सुन करके वापस आ गई। फिर प्रहलाद ने 42 श्लोकों में भगवान नरसिंह देव की स्तुति की, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा दिया और भगवान अंतर्धान हो गए। श्रीमद् भागवत का श्लोक कहता है, इत्युक्ता भगवान राजन तत्रैव अंतर्दधे हरि अदृश्यम सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिनः। इस प्रकार से भगवान प्रहलाद को वरदान देते हुए अंतर्धान हो गए, सब लोगों के लिए अदृश्य हो गए और तब जाकर के ब्रह्मा ने और भगवान की स्तुति की, उनकी पूजा की। तो ये तो कथा रही श्रीमद् भागवत महापुराण की, लेकिन अन्य पुराणों में कुछ दूसरी कथाएं हमको मिलती हैं। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, उनके भयंकर गर्जन से तीनों लोग गूंज उठे। ऋषि, महर्षि, माता लक्ष्मी सब इनके पास जाने से डरने लगे। ब्रह्मांड उनकी उग्रता को देख करके कांपने लगा। ऐसा लगा अगर ये क्रोध शांत नहीं हुआ तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव से प्रार्थना की गई। महादेव ने अपनी तीनों शक्तियों को आमंत्रित किया, उन तीनों शक्तियों से प्रार्थना की। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, इनकी कृपा से एक विशेष रूप धारण किया जिसको कहते हैं शरभेश्वर महादेव। सारभ पक्षी का एक विचित्र प्रकार का पक्षी, जिसको आज की भाषा में हम उड़ने वाला डायनासोर कह सकते हैं, इस प्रकार का रूप महादेव ने धारण किया और इस विचित्र रूप से भगवान नरसिंह को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन इसका परिणाम कुछ और हुआ। भगवान नरसिंह ने एक और विशेष रूप धारण किया, 8 मस्तक हो गए और युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। किसी प्रकार से इन दोनों हर और
हरि के इस युद्ध की स्थिति से कैसे बचा जाए, ऐसी स्थिति पैदा हुई। तो उस स्थिति को समाप्त करने के लिए महादेवी ने एक बहुत विशेष रूप धारण किया, जिसको हम कहते हैं प्रत्यंगिरा देवी। ये प्रत्यंगिरा देवी एक विचित्र सा रूप लेकर के महादेवी प्रकट हुई। इनका जो स्वरूप था वो महादेव के द्वारा धारण किए हुए स्वरूप सर्वेश्वर महादेव से और ये 1000 गुना बड़ी थी। इनके 1000 मुख थे, 2000 आंखें थी, 2000 इनके हाथ थे और 1000 जीभ थी। ये विचित्र स्वरूप देख करके और भगवान नृसिंह का जो क्रोधावतार था वो स्तब्ध रह गया। इधर महादेव का जो स्वरूप था वो भी अपनी स्थिति में आ गया। तो इन दोनों की शक्तियों को समेट लिया महादेवी प्रत्यंगिरा ने। तो इस प्रकार से इस विशेष रूप के द्वारा जगत जननी महादेवी प्रत्यंगिरा ने और भगवान नृसिंह के उग्रता को शांत किया, उनके क्रोध को, उनकी उग्रता का विनाश किया। तो ये कथा हमें एक संदेश देना चाहती है, चाहे भगवान हो या साधारण मनुष्य, अगर क्रोध की अधिकता हो जाती है तो सृष्टि का संतुलन समाप्त हो सकता है। इस सृष्टि की जो नैसर्गिक सुंदरता है उसमें बाधा आ सकती है। तो महादेवी ने, जो कि प्रकृति स्वरूपा हैं, और भगवान जो पुरुष स्वरूप हैं, इन दोनों के सामंजस्य से इस सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए ये कथा है। ये कथा हमें यही दिखाती है। तो सनातन की इन सुनी अनसुनी कहानियों के लिए, इन सुनी अनसुनी कथाओं के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई कथाओं के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।